इनने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अब ये 10वां सम्मान जब ऊपर से हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनने फिर वो 10वीं बार जब वो लेने गए तो फिर उनको अरेस्ट करना पड़ा। तो अब मकान मालिक मिलता है, किराएदार को नहीं मिलता है। हाँ, ये बात तो सही है, किराएदार को तो देना पड़ता है बिजली का। वो भी बात आपका ठीक है, पर अगर आप लीज वगैरह पे मकान लेते हो, हमारे सनलाइट है जैसे साउथ, ठीक है, हाँ हमारा बिजली बिल माफ़ है। 2 हॉस्पिटल देखिए, स्कूल देखिए, महिलाओं के लिए इतना कार्य करा है, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं हम लोग गवर्नमेंट को हर तरीके से टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, तो टॉफ़ी पे भी टैक्स देते हैं, ठीक है। हमें कुछ तो नहीं दे रही ना गवर्नमेंट, बट केजरीवाल हमें बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, लेडीज़ के लिए इतनी फैसिलिटीज़ है, बस में फ्री। नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। आज हम आए हैं दिल्ली के निजामुद्दीन पर। यहाँ पे हम जानने, क्योंकि केजरीवाल कल रात को गिरफ्तार हो चुके हैं, कई सारे सम्मन जारी होने के बाद अब हम यहाँ आए हैं, लोगों से जानेंगे कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं या फिर ये किसी बीजेपी की साजिश के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि उनका क्या है सोचना। आपका शुभ नाम? राजेश श्रीवास्तव। सर, केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं कई सारे सम्मन के बाद, तो आपको क्या सोचना है कि वो किसी साजिश के तहत गिरफ्तार किए गए हैं या फिर वो खुद भ्रष्ट हैं? देखिए, ऐसा है कि ईडी ने 9 सम्मन भेजे थे, है ना, तो इनने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अब ये 10वां सम्मान जब ऊपर से हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनने फिर वो 10वीं बार जब वो लेने गए तो फिर उनको अरेस्ट करना पड़ा। तो अब इनको चाहिए था कि ये अपनी जगह किसी और को ढाल के सीएम बनाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आपका मानना है कि वो भ्रष्ट हैं, उन्होंने घोटाला किया है? अब देखो, ये तो कोर्ट का निर्णय बताएगा कि वो भ्रष्ट है कि नहीं है, लेकिन सामने से दिख रहा है कि कुछ तो गलत किया होगा। बीजेपी की कोई साजिश नहीं है इनको फंसाने के लिए? नहीं, बीजेपी की इसमें क्या साजिश है? जो सामने है वो तो न्यायालय का काम है। आपको क्या लगता है वो काम कर रहा है केजरीवाल? अब देखो, मैं दिल्ली का तो नहीं हूँ, है ना, मैं तो सफ़र कर रहा हूँ, इधर स्टेशन पर हूँ, लेकिन मैंने सुना है दिल्ली वालों के मुंह से कि उनका काम अच्छा आएगा। और क्या माफ़ है? जितने मकान मालिक है उसके लिए बिजली माफ़ है, वो किराएदार के लिए है। जितना किराया मिलता है उतना तो देना ही पड़ेगा, बिजली का, पानी का देना पड़ता है। वो फ़ायदा मकान मालिक मिलता है, किराएदार को नहीं मिलता है। हाँ, ये बात तो सही है, किराएदार को तो देना पड़ता है बिजली का। वो भी बात आपका ठीक है, पर अगर आप लीज वगैरह पे मकान लेते हो, हमारे सनलाइट है जैसे साउथ, ठीक है, हाँ हमारा बिजली बिल माफ़ है 200 यूनिट तक, उसके बाद देना पड़ता है अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो। तेरा मकान है, अपना मकान है? अरे लीज पे नकली में मेरा मकान है, मकान मालिक माफ कर रखा है, मेरे को तो नहीं मिलती। मकान मालिक क्यों? ये खुद ही इससे पूछो। हाँ, बता तो रहा मकान हूँ। मालिक माफ कर रखा है। अरे ये खुद मकान अरे मालिक है, मेरा तो खुद घर है, बताओ। तू किराएदार को बिजली माफ कर देता है? बसेरा कि छोड़ो, रेली पटरी वाले दुखी हैं बहुत, आज यहाँ तो कल वहाँ। केजरीवाल कह रहा हटाओ, ये करो वो करो, रेडी पटरी वाले बहुत दुखी हैं। रेडी पटरी वाले की दुकान जहाँ है वहीं रहना चाहिए, रेडी पटरी वाले की दुकान जहाँ है वहीं रहना चाहिए। आज यहाँ कल वहाँ, हटाओ, ये है वो है, बहुत दिक्कत हमको आ रही है। 5 साल से हम परेशान हैं। रेडी पटरी वाले आदमी बड़े दुखी हैं, जिसकी जहाँ दुकान है वहीं रहना चाहिए। मैडम, केजरीवाल अगर चले जाएंगे, कोई और सरकार आई, तो क्या वो आपके लिए काम करेगी? केजरीवाल के बारे में नहीं कह रहे, आए या न जाए, हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम बड़े दुखी हैं, हम रेडी पटरी वाले हम बड़े दुखी हैं। आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए? किसको आना चाहिए? हमारी निगाह में तो मौत ही रहना चाहिए। मोदी तो मतलब वो पहले ही आए, अभी भी आएंगे और आगे आते रहेंगे। तो मोदी, केजरीवाल काम नहीं किए क्या? नहीं किए, अपनी जगह पे सब काम करते हैं, कोई बढ़कर काम करता है, कोई अपने अपने, लेकिन ये देखा जाता है कि कौन लोग किसको कितना पसंद करता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन किस तरीक़ा से कैसे काम कर रहा है। इसका मतलब उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है। किसने फंसाया है? हो सकता है, नाम किसका लेंगे वो तो सबको पता है। बीजेपी? ये तो है। तो अब आप क्या चाहते हैं, मोदी सरकार आए या नहीं आए? मोदी सरकार के तो मैं शुरू से खिलाफ हूँ। बेरोजगारी बढ़ी है, प्राइवेटाइजेशन, कंपनियां मर्ज हो गई, बैंक मर्ज हो गए, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। तरक्की के नाम पे मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं किया मोदी ने? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। तो कौन आना चाहिए? राहुल आने चाहिए क्या? राहुल गांधी, अब ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास, ऑप्शन है ही नहीं। मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता इस वक्त। तो केजरीवाल, एक्चुअली दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ठीक है, बट ऑल ओवर इंडिया की जहाँ बात आती है उस हिसाब से बीजेपी के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास इस वक्त। सब क्यों नहीं कर रहे? हॉस्पिटल देखिए, स्कूल देखिए, महिलाओं के लिए इतना कार्य करा है, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं हम लोग गवर्नमेंट को हर तरीके से टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, तो टॉफ़ी पे भी टैक्स देते हैं, ठीक है। हमें कुछ तो नहीं दे रही ना गवर्नमेंट, बट केजरीवाल हमें बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, लेडीज़ के लिए इतनी फैसिलिटीज़ है, बस में फ्री है,
कैमरे लगवा दिए, बहुत सारी चीज़ें करी है केजरीवाल ने। डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में, डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में, इस चीज़ के लिए कोई दो राय नहीं है। और हर बंदा ही मानता है कि डेवलपमेंट हुआ है। जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं वहाँ पे इलाज हो रहा है, अस्पताल आज की डेट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इतने साफ़ सुथरे हो गए हैं, पहले नहीं थे। कम किए हैं, मतलब उनको फंसाया ही गया है फिर तो। ये भी हो सकता है, बट अब आगे ईडी देख रही है, सब वही डिसीजन लेगी जो भी। हाँ, मुफ्त की रेवड़ी के ऊपर आप क्या कहेंगे? मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये गलत है। मुफ्त की हम भी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी नहीं है ये। जब हम गवर्नमेंट को इतना दे रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें अगर थोड़ा बहुत दे रही है, अगर हमारी घर की बेटी बहू कहीं जा रही है और फ्री में वो होके आ रही है, सफ़र कर रही है, तो हमारे घर में 2 पैसे बच रहे हैं ना, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। नहीं, मैं दिल्ली के लिए सही केजरीवाल बेस्ट है, बट ऑल ओवर इंडिया की आप अगर बीजेपी को पसंद करते हैं, वही बोल रहे हैं ना रेवड़ी है ये तो। बीजेपी आपको पसंद है, वही बोल रहे हैं कि ये तो रेवड़ी है, तो आप दो चीज़ तो नहीं बोल सकते ना। बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इंडिया सेंट्रल में बीजेपी बस। हाँ, इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस के बारे में सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट। राहुल गांधी का तो कोई चांस नहीं, उसने तो अपनी इमेज खुद उसने राहुल गांधी खुद अपनी इमेज खराब कर रखी है। कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, उसने तो गलत तो मैं बोल, मतलब एग्री करते हैं ये जो बोल रहे हैं सर। हमारे दिल्ली में डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई है ये बताइए। हुई है, अस्पताल सुधरे नहीं सुधरे, स्कूल सुधरे नहीं सुधरे, बताइए। अगर लेडीज़ के लिए फ्री टिकट कराए तो बहुत अच्छा करा है। केजरीवाल एक नंबर का आदमी, केजरीवाल आएगा। काम किए केजरीवाल? हाँ, क्या काम किए केजरीवाल? ना कुछ नहीं, हम तो अपनी चुनावी प्लस था कि राज्य मिस्त्री। आ जाएंगे तो अब उन पे इतना इल्जाम लगे हैं, ऐसे ही आ जाएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे जी, तो लेकिन इल्ज़ाम जो लगे हुए उन पर फेक है ये। किसने लगाए हैं? अब आपको पता ही है सरकार किसकी है, बीजेपी ने। तो आप क्या चाहते हैं, बीजेपी आए या नहीं आए, या राहुल आए? राहुल आएगा। राहुल चाहिए आपको? क्यों, राहुल क्यों चाहिए? उसका काम बढ़िया है और बहुत काम बढ़िया है। क्या काम बढ़िया है? जल्दी काम हो जाता था और पहले ऐसा क्राइम भी नहीं होता था। इनकी सरकार में कुछ ज़्यादा ही क्राइम होने लगा है। क्राइम तो हमेशा से होते हुए आ रहे हैं, लेकिन इतना उस टाइम नहीं था, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा है। आजकल के टाइम में आप कहीं पे भी देख लो, हर कहीं पे कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा किसी चीज़ पे। पहले रामराज्य था। पहले रामराज्य था। रामराज तो नहीं था, हिंदुस्तान था ये। अब रामराज्य हो गया। मंदिर बन गया तो रामराज्य हो गया? ऐसे कैसे हो गया? नहीं, मंदिर बन गया राम जी का तो रामराज्य हो गया क्या? तो मस्जिद नहीं बननी क्या वहाँ पे? मस्जिद भी बन नहीं है ना, सही बात है ना। मस्जिद के बनने से तो ये क्या हो जाएगा, ये आप खुद बताइए। नहीं, वो बात तो बन तो दोनों ही रहे हैं ना। हाँ, तो फिर यही है, दो सभी लोगों का देश है। केजरीवाल जेल में है, अब सरकार किसकी आना चाहिए? राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए बिल्कुल, दिल्ली के अंदर। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अगर केजरीवाल की जगह किसी और को चाहो तो कौन आ सकता है? अब देखो, केजरीवाल की सरकार में ऐसा भी होता है कि ये रेहड़ी पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, जब से रेहड़ी पटरी वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे, काम भी नहीं चल पाता है। ऐसे कमेटी वाले आते हैं, लोग का सामान सारा उठा के ले जाते हैं, तो गरीब लोगों के ऊपर क्या बीतेगी आप खुद बताइए। गरीबी दूर नहीं हुई है, बेरोजगारी बहुत है देश में। वो तो है, लेकिन और ज़्यादा ही हो गई है जब से ये बीजेपी की सरकार आई है।